नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं आयरीणां नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गल माङ्गल्य सर्वकल्याण प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापर अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नवासी नंबर का श्लोक है। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने आने के पहले एक बार पढ़ लिया तो चर्चा करने में और आसानी रहेगी। बढ़िया इस तरह से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग अलग अलग दूरियों से आते हैं तो आने में तो कोई निश्चितता नहीं रहती, लेकिन यदि पहले आ गए हैं और आना तो समय पे ही चाहिए, अब किसी परिस्थितिवश नहीं आ पाए तो वो बात अलग है। तो यदि अपन आ गए हैं तो उस समय का भी सदुपयोग करें। पहले का विषय आगे का विषय पहले से अपने दिमाग में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, उस पर चर्चा करने में आसानी होती है। चलिए एक बार फिर से श्लोक पढ़ेंगे अपन। जाति लिंग विकल्पेन येषां च समयाग्रह तापि न प्राप्नुवन्त्येव परमं पदमात्मनः। पद्यानुवाद। जाति लिंग से मोक्ष पद आगम आग्रहवान नहीं पावे वे आत्म का परम सुपद निर्वाण। देखिए ये पूरा जो प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं लगातार, आग्रह के ऊपर बहुत गहरी चोट इस पूरे प्रकरण में आचार्य देव पहुंचा रहे हैं। आग्रह है ना, ऐसी चीज है कि हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। घर छोड़ना बहुत आसान है, संपत्ति छोड़ना, परिग्रह छोड़ना सब आसान है, जंगलों में चले जाना बहुत आसान है, लेकिन कहीं भी जाने के बाद अपने आग्रह को छोड़ना सबसे मुश्किल काम है। कई लोग होते हैं जो कि शुद्ध अध्यात्म के बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन जो कुछ भी उन्हें अपने पंथ जाति संप्रदाय से जो आग्रह मिले हों वो उनके आखिर तक नहीं छूटते। मैंने एक बार शायद आपको बताया भी था कि मैं विजयवाड़ा, राजमुंदरी, काकीनाड़ा वगैरह तरफ पहले जाता था 2016-17 के आसपास। तो वहाँ पे कुछ साध्वियाँ थीं, श्वेतांबर साध्वियाँ, जो कि समय सार की बहुत प्रीतिवंत रुचिवंत थीं, सरल थीं, सरल स्वभावी थीं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। और जब 1-2 साल तक लगातार उनने पढ़ा ये समय सार 5-5 दिन के लिए 2-3 बार जाके और 1.5-1.5 2-2 घंटे के सेशंस में 3-3 4-4 बार दिन में पढ़ने का ऐसी उनको रहती थी रुचि। अभी भी बुलाते हैं लेकिन अब इतना अपने पास समय भी नहीं रहता, उस समय रहता था तो चले भी जाते थे। तो एक बार आखिरकार उन्होंने मान लिया 2 साल पढ़ने के बाद कि हम 18-19 साल की उम्र में इस मार्ग में आए थे, साध्वी हुए थे, और अब 53-54 साल की उम्र हो गई। उस समय 53-54 वर्ष के थे। कहने लगे इतने सालों से इस पूरी समाज हमको 6ठे-7वें गुणस्थानवर्ती की तरह पूजती है। वहां तो होता ही है, स्त्रियों के भी 6वां-7वां गुणस्थान, और हम भी बिल्कुल पूज भी रहे हैं, लेकिन हम आनंद को समझ लो कि इतने वर्षों में हम कर्म काटने के मार्ग पे निकले थे, लेकिन सही बताएं तो हम समय काट रहे हैं। समझ में आया? निकले काहे के लिए थे?
कर्म काटने के लिए, और काट क्या रहे हैं? समय काट रहे हैं। मतलब जिस आनंद की बात, जिस अनुभूति की बात यहाँ करते हैं वो ऐसी महसूस नहीं होती है। ये बात स्वीकार की, मानी, पढ़ा, समझा, सत्य तत्व को जाना, लेकिन फिर भी मजाल है कि वो अपने उस आग्रह को या जिस जगह पे वो वर्तमान में उसको छोड़ के बाहर आ जाए। बहुत मुश्किल काम है ये। अब भैया अपनी जाति में इतना तो करना ही पड़ता है, अपने यहाँ की जो परंपरा है वो तो मानना ही पड़ता है। देखो गुरुदेव श्री इसलिए तो एक जीता जागती एक मिसाल है। मतलब तत्व ज्ञान जब जीवन में साकार होता है, इसे देखने के लिए आपको 1000-2000 साल पहले जाने की जरूरत नहीं है। आप 35-40 साल पहले, 50 साल पहले की घटना से आप ये जान सकते हो। 50 साल पहले तो अपने भोपाल नगरी ही उन गुरुदेव श्री के चरणारविंद से समझ लो कि पवित्र हो रही थी। 50वां वर्ष चल रहा है, स्वर्ण जयंती वर्ष पिपलानी मंदिर का। 13 अप्रैल से बेंगलोर का मंदिर का स्वर्ण जयंती महोत्सव मन रहा है, बहुत भव्य पैमाने पर। अभी मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री लिख रहा था, तब मुझे सहज याद आया डॉक्यूमेंट्री की स्टेट उस मंदिर की चलेगी। मैंने कहा देखो कि इस मंदिर का तो शायद फरवरी में हुआ था और उसका अप्रैल में हुआ था, और वो दोनों प्रतिमाएं एक पत्थर से एक जैसे आकार की बनी हैं। एक प्रतिमा बेंगलोर गई थी और एक प्रतिमा भोपाल आई थी, है ना, दोनों सेम। उनकी एकदम जेरोक्स है वो, जिसने बनाई है ना, दोनों प्रतिमाएं जेरोक्स है। बेंगलोर के मंदिर की प्रतिमा और पिपलानी मंदिर की मूल प्रतिमा जेरोक्स है। एक ही पत्थर से बनी थी और पूरी प्लानिंग से था। पहले पिपलानी के मंदिर की प्रतिष्ठा है, फिर बेंगलोर की। तो यहां प्रतिष्ठा करके ही गुरुदेव वहां गए थे बेंगलोर। तो इसका भी 50वां वर्ष चल रहा है। खैर ये तो प्रासंगिक बात हुई। अपने यहाँ तो ऐसा कोई आयोजन हुआ नहीं, किसी को पता भी नहीं है 50 वर्ष मन गए हो गए इसके। हाँ हाँ वही तो देखो लोगों ने कहा उनसे कि भाई तुम्हें समय सार पढ़ना है, समय सार पढ़ते रहो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन जिस पंथ में हो वो बने रहो, है ना। जो तुम्हें मुखपट्टी रखना है ये मुखपट्टी रखे रहो, इसे मत छोड़ो। बाकी तुम्हें जो करना है वो करो, जैसी मान्यता रखना है रखो। लोगों ने ये भी कहा देखो भैया आत्म कल्याण किसी विवेश का मोहताज थोड़ी है। तो मुखपट्टी रहे तो इससे आत्मानुभूति थोड़ी बाधित हो जाएगी। ऐसे उनको लोगों ने तर्क दिए। लेकिन भाई जब बात समझ में आ जाए तो फिर कोई किसी तरह का आग्रह थोड़ी रखेगा। तो पहले लोगों ने प्रलोभन दिए कि देखो यहाँ तुमको हजारों लाखों लोग सुनने वाले हैं, मानने वाले हैं, वहां कहाँ चले जाओगे, तुम कोई मानने वाला ही नहीं रहेगा, पूजने वाला ही नहीं रहेगा, है ना। गुरुदेव ने कहा भैया पूजने के लिए थोड़ी आए हैं यहाँ पे 4 लोगों से। ये पूजने का भाव तो हमको दर दर की ठोकरें खलवाएगा। जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह, ये तो है, ये तो कुलिंग के लक्षण है, कुगुरु के लक्षण है, जो ख्याति लाभ पूजा दी चाह। तो ऐसी कोई ख्याति लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए तो मैं इस मार्ग में आया नहीं। तो लोगों ने ऐसा लालच दिया तब भी नहीं माने। फिर लोगों ने डराया कि वहां तुम्हें रोटी के मोहताज हो जाओगे, रोटी नहीं मिलेगी। तो पहले अब देखो डिमोशन कर रहा है कोई व्यक्ति, ये बिना तत्व के हृदय में उतरे बिना नहीं आ सकती। आपको अपना डिमोशन पसंद आएगा? कहीं भी हम दुनिया में एक अलग लेवल पर देखे जाते थे, लेकिन हमें ये पता चल गया कि लोग हमें सही नहीं देख रहे हैं। लोगों ने छठवां सातवां गुण स्थान वाला मानते थे, गुरु मानते थे, मोक्ष मार्ग का गुरु मानते थे 6वें 7वें गुण स्थान वाले। समझ में आया? अब वहां से कोई व्यक्ति नीचे आता है और बोलता है कि मैं तो जैन धर्म का, या समझ लो कि जैन पंथ का, दिगंबर पंथ का अविरति श्रावक हूं। उन्होंने क्या बोला? पहले तो व्रती मान रहे थे उन्हें, और बाद में क्या कह दिया? मैं अविरति श्रावक हूं। तुम यदि मेरे को इस कद से ऊपर जाके पूज रहे हो ना, तो तुम लोग तो गलती कर ही रहे हो, और मैं अपने अंदर यदि पूजने का भाव लेके आ रहा हूं तो ये मेरी अपनी भी गलती है। तो ये घर तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था, रुपया पैसा बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन वजन किस में है? आग्रह को छोड़ने में है। अभी तक तो मैं पहले ये सब बोला भी करता था कि भाई पंचम काल में श्रद्धा जितनी, हमारे संगठन जितना कमजोर है ना, उससे कई गुना ज्यादा श्रद्धा कमजोर है। और यदि पुरुषार्थ कहीं लगता है तो वो आग्रहों को छोड़ने में लगता है।
मेरे पास लेकिन इसका कोई रेफरेंस नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये 2-3 श्लोक पढ़ लिए ना, तो अब एक पुख्ता रेफरेंस है कि देखो अब मोक्ष मार्ग में एकदम परमात्मा अवस्था की दहलीज पर अंतरात्मा जो परमात्मा की दहलीज पे कदम रखने जा रहा है, क्योंकि ये 3 आत्माओं की चर्चा है ना यहाँ पे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो अब तो कितनी 15-16 गाथाएं बची हैं, मतलब एक तरह से उपसंहार वाला प्रकरण चालू हो रहा है। वहां आकर देखो, इससे पहले जितनी चीजें थी वो पहले ही छुड़वा दी हैं। घर छुड़वा दिया, स्त्री पुत्र छुड़वा दिए, शत्रु मित्र के प्रति राग द्वेष के भाव छुड़वा दिए, सब पहले ही बोल दिए। लेकिन अब यहां आकर जो चीज पे सबसे ज्यादा लगातार ये 3रा श्लोक आ गया है, आग्रह पे चोट करने वाला, वो क्या है कि अब मोक्ष मार्ग में या तो आप बहिरात्मा हो तो अंतरात्मा नहीं हो पाओगे अपने आग्रह से, और अंतरात्मा कदाचित हो गए तो अपने आग्रह से वापस बहिरात्मा हो जाओगे। ये आग्रह इतना भयानक होता है। और इस श्लोक में तो जो शब्द आया है ना, वो तो बड़ा क्या कहें प्रभावी है। समय आग्रह, समय सार जीवन में उतर जाना अलग चीज है, और किसी को समय सार का आग्रह पड़ जाए। कैसे पड़ता है समय सार का आग्रह? समय सार की अनुभूति तो हुई नहीं, समय सार के वचनों को कोई अपने मुंह में रख ले और फिर कहने लगे अरे ज्यादा कुछ आगम वागम में कोई दम नहीं है, ज्यादा कुछ गुण स्थान, बड़ स्थान, मार्गणा स्थान, इन सब में पढ़ने में कोई महत्व नहीं है, इनका ज्यादा प्रथमानुयोग चरणानुयोग का कोई महत्व नहीं है। आप समयाग्रही हो गए हो, समय सार तो उतरा नहीं है, हो क्या गए हो? समयाग्रही हो गए हो। आज देखो, जिन गुरुदेव श्री ने लोगों को जीवन भर सभी तरह के, उन्होंने खुद अपने जीवन से मिसाल पेश की कि देखो जीवन में आग्रह को नहीं होना चाहिए, टूटना चाहिए, और वचनों से भी इस बात को कहा कि भाई ये कोई पोपा वाइनो पंथ नथी, है ना, कि यहां पर कोई आदमी की नहीं चलती है, कोई आदमी की नहीं चलती है यहाँ पे, ये तो एक परंपरा से चला आ रहा एक शासन है, सर्वज्ञ का शासन है। अरे सर्वज्ञ भी वस्तु के स्वभाव से बंधे हुए हैं, वस्तु का स्वभाव सर्वज्ञ से बंधा हुआ नहीं है। मतलब सर्वज्ञ भी कोई वस्तु के स्वभाव को बदल दें, ऐसी सामर्थ्य तो सर्वज्ञ में नहीं है, केवली में नहीं है, वो परमात्मा में नहीं है ऐसी ताकत। और हम और आप एक नई परंपराएं सृजित कर देते हैं। अपने आग्रह पालना मतलब यही सृजन का भूत पैदा हो जाना। कर्तृत्व के अहंकार के बिना आग्रह नहीं होता है, पर द्रव्य में गहरे ममत्व के बिना कोई आग्रह नहीं होता है, देह में तीव्र आसक्ति के बिना आग्रह नहीं होता है। और अपने अपने आग्रह देख लेना, ये चीज लोगों को भाषा का आग्रह इतना होता है। जैसे कि आज गुजरात में यदि कोई चले जाए तो वहां गुजराती नो विद्वान छे, गुजराती में बोले छे ना, जो भी है गुजराती में सांभळे छे, या गुजराती में बोले, गुजराती में सुने, तो गुजराती पने का आग्रह। कोई राजस्थान में चला जाए तो राजस्थानी भाषा का आग्रह। तो अब ये क्या हो जाता है, आग्रह तो पड़ गए ना आपको। अब चलो और आगे बढ़ गया कोई व्यक्ति, वो कहने लगा कि भैया वो तो देखो गुरुदेव को सुनो, बस गुरुदेव को सुनो। अभी ठीक है, किसी कारण से वो सुनने लगा ना, उसे भाषा समझ में आ रही, भैया गुरुदेव को सुनने, उनकी समझ पैदा करने तक उस सीढ़ी से वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा कि जब गुरुदेव समझ में आने लगे। लेकिन आप आग्रह पाल के यदि बैठ जाओ तो कैसे काम चलेगा। और अतिरेक ऐसा पड़ जाता है आग्रह में कि लोग ये कहने लगते हैं कि गुरुदेव के अलावा कोई वक्ता ही नहीं हुआ है। देखो मैं ये बात तब बोल रहा हूं कि अब मैं तो इससे क्या बोलूं। अब वो तो कोई मेरी छाती फाड़ के यदि देखे, जैसे वो चित्र आता था हनुमान जी का, तो उसके अंदर राम मिलते थे, है ना, तो ऐसे गुरुदेव के प्रति मेरे मन में क्या भक्ति है, ये तो मैं तभी बता सकता हूं कि जो मैं कोई छाती फाड़ के देखे। लेकिन किसी व्यक्ति को उसकी गरिमा से ज्यादा जाके पूजना, ये आपके आग्रह का प्रतीक है। समझ में आया? कई जगह होता है जन्म जयंती पे अभिषेक करने लगते हैं। हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी के साथ ऐसा किया लोगों ने। अभी आप धर्मपुर वगैरह में जाओगे तो श्रीमद राजचंद्र जी की प्रतिमा का अभिषेक हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि किसका अभिषेक करना, किसकी पूजा करना, किसका क्या करना, पता ही नहीं है। हाँ, वो भी सब आग्रहों की तो प्रतीक है। आपने आगम को तिलांजलि दे दी,
किसी व्यक्ति विशेष के आग्रह में, जबकि वो अपने जीवन से ये शिक्षा देके गया है कि जीवन में आग्रह नहीं होना चाहिए। अब आग्रह का लेवल इतना बढ़ गया कि उनके अलावा कोई, क्या कहते हैं, उनके अलावा कोई ज्ञान ही नहीं हुआ, लोग ये कहने लगे। तो ये तो गुरुदेव का अपमान हो गया। आपने कहा इस गुरुदेव के अलावा कोई ज्ञानी नहीं हो, जब आपने ये कहा ना तो ये गुरुदेव का अपमान है। क्यों? मतलब गुरुदेव में इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी कि एक ज्ञानी और बना जाते। लोग ये कहने लगे कि उनके अलावा कोई ज्ञानी नहीं हुआ, तो मतलब फिर किस चीज से? मतलब गुरुदेव ने अपनी परंपरा में बस अज्ञानियों की फौज खड़ी करके चले गए, है ना। उनमें इतनी भी सामर्थ्य नहीं जन्मी कि वो किसी को ज्ञानी बना दे। लोगों को पता नहीं आग्रह में कैसी शब्द बोलने लगते हैं, कैसी वाणी बोलने लगते हैं, और ये सब चल रहा है लोगों के नाम पे। और ये आज की कल की बात नहीं है, ये तो समझ लो सदियों से ऐसे ही चल रहा है। वो ज्ञानी आपके सामने एक मिसाल पेश करके जाता है। और ऐसा होता क्यों कि हम ज्ञानियों के रथ पे सवार होकर अपनी परंपरा चलाना चाहते हैं। अब आप सीधे अपनी कैसे चला लोगे? आपको कोई ना कोई टॉप लेवल का आदमी तो लेना पड़ेगा, जिसके कारण से अब ऐसे ही किया है, श्रीमद राजचंद्र जी का ऊपर बिठा लिया है और चला रहे हैं लोग, अपनी मनमानी चला रहे हैं। और ये बहुत, आप पूरी की पूरी शुद्ध परंपरा को कलुषित कर रहे हो, महापाप है। राजा वसु ने एक शब्द बोला था, उस एक शब्द के कारण वो नरक में नहीं गए, पूरी परंपरा दूषित कर दी। इस परंपरा को दूषित करने के फल में उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। और आगे भी कौन जाने कितना और काल लगेगा कि ऐसे संसार में परिभ्रमण करते रहना पड़ेगा, और फिर कालांतर में जाके कभी फिर वापस पुनः उन्हें सुध आएगी और फिर वो मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। परम अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। और ये सबसे ज्यादा गलतियां कब होती हैं? जब हम किसी आग्रह में पढ़ के अपनी पुण्य की वजह से मेरी ख्याति हो गई, मेरे को सुनने समझने मानने वाले 1000 10,000 20,000 लोग मिल गए। अब ये लोकप्रियता का खुमार इतना आदमी को बेगाना बना देता है कि वो कुछ भी बोल जाता है, पता नहीं चलता है। भाई लोग ज्यादा जुड़ जाना है कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आज आप इंस्टाग्राम पे देखोगे ना, गाली बक रहा है, साफ गाली, लेकिन उनको उनके फॉलो करने वाले लाखों लोग हैं। एक एक रील में व्यक्ति गाली बक रहा है। जितना ज्यादा ऊट पटांग हरकतें करो, उल्टे सीधे संवाद करो, ऐसी चीजें सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। अब इस दुनिया में लोकप्रियता कैसे आप तय करोगे? और लोकप्रियता को आप कैसे प्रमाणिकता का कारण मानोगे? लोकप्रियता अलग चीज है, प्रमाणिकता अलग चीज है। और मैंने कल परसों बोली थी बात कि जैन दर्शन में न सम्यक दृष्टि प्रमाणिक होता है, न मिथ्या दृष्टि प्रमाणिक होता है, सर्वज्ञ प्रमाणिक होते हैं। और सर्वज्ञ की परंपरा में कहा गया आगम प्रमाणिक होता है। सम्यक दर्शन की प्रमाणिकता उसका अपना स्वानुभव है, बस। सम्यक दर्शन अपने स्वानुभव का आधार लेके उपदेश देने लगे तो ये इसकी उसको परमिशन नहीं है। तो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं कि स्वानुभव, छद्मस्तों का अनुभव प्रमाणिकता का आधार नहीं होता, क्योंकि सब छद्मस्तों के कुछ ना कुछ अनुभव हैं। यदि एक छद्मस्त के अनुभव को आप प्रमाणिकता का आधार मान लोगे तो दूसरे छद्मस्त के अनुभव को भी प्रमाणिकता का आधार मानना पड़ेगा। बोलो मानना पड़ेगा कि नहीं? फिर कैसे मानोगे आप? सम्यक ज्ञान प्रमाण है, श्रुत ज्ञान प्रमाण है, लेकिन बोलो श्रुत कहां से आया है? जो श्रुत ज्ञान प्रमाण है, जो द्वादशांग रूप श्रुत प्रमाण है, वो किसके कारण प्रमाण है? वो एक परंपरा के कारण प्रमाण है ना। उपदेश में तो सर्वज्ञ की परंपरा चलती है। निश्चित तौर पे आपका स्वानुभव प्रमाण है, लेकिन अपने लिए प्रमाण है। और उस स्वानुभव को भी आचार्य कहते हैं इसे भी आगम से चेक करना। आगम से ही तो चेक करेंगे। टोडरमल जी ने लिखा कि नहीं, तुझे यदि ऐसी जैसा उपदेश दिया था वैसी अनुभूति हुई है तो बहुत बढ़िया है, और जैसा उपदेश था उसके अन्यथा अनुभूति हो गई तो क्या करना? फिर भूल को सुधार करना और फिर से अनुभूति का प्रयास करना। उपदेश को बदलने मत चले जाना, अनुभूति को चेक करना। और फिर इसका पैमाना क्या है कि जैसी पर्याय में अहम बुद्धि थी ऐसी तुझे अपने ध्रुव ज्ञायक में अहम बुद्धि हुई है या नहीं, ऐसे चेक करना। अब ये सब चीजें कब होंगी? अब आप लेके आग्रह पकड़ के बैठ जाओ, चाहे मैं तो कह रहा हूं गुरुदेव का आग्रह पकड़ लो, किसी का भी आग्रह पकड़ लो। आजकल देखो हो क्या रहा है, आज अमिताभ बच्चन के मंदिर बना दिए लोगों ने, बन गए कि नहीं? वो क्या नाम है, गांधी जी को मारा था, नाथूराम गोडसे का मंदिर बना दिया। जितने व्यक्ति हैं ना उतने आग्रह पड़े हुए हैं। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूं ना, इंसान को अनुयायी बनने में इतना आनंद आता है ना कि उसे प्रभु बनने का कोई रस नहीं चढ़ा हुआ है।
अनुयायी बन के खुश हो जाता है। या तो अनुयायी बन जाता है या किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपने ऊपर रखकर अपनी परंपरा चला देता है, उसके नाम पर अपना प्रचार करने लगता है। इसकी कोई परमिशन नहीं है जैनागम में। आप महावीर भगवान का नाम लो, कुंद कुंदाचार्य का लो, किसी का भी लो, और आपको अपने अंदर ये चेक करना है। आप अपनी लोकप्रियता के व्यामोह में इतने अंधे मत हो जाओ कि आप अपने प्रचार करने के प्रति उतारू हो जाओ। शुद्ध तत्व ज्ञान, अरे कितने दिन कर लोगे अपना व्यक्तिगत प्रचार, कितना? मैं अपनी उम्र से ज्यादा तो नहीं जी जाऊंगा ना। और उम्र जाने के बाद ये यदि मुझे ये लगता है कि यश रहेगा तो मैं ही रहूंगा, तो टोडरमल जी तो कहते हैं ये तो तेरे महाचरम मिथ्यात्व को दर्शाता है। यदि तुझे यश से अपना अस्तित्व दिखता है, प्रतिष्ठा से अपना अस्तित्व दिखता है, तो इससे बड़ा मिथ्यात्व और क्या हो सकता है? तो ये समयाग्रह, क्योंकि समय के बहुत सारे अर्थ होते हैं। समय यानी मत होता है, समय यानी द्रव्य होता है, समय है ना, जो पूरे द्रव्य को भी समय बोलते हैं। समय मतलब आत्मा होता है। यहां पर समय का मतलब है मत, पक्ष, पंथ। समझ में आया? ये तारण पंथ में एक उपदेश शुद्ध सार ग्रंथ में मेरे हिसाब से 105 या 111 नंबर का श्लोक गाथा होगी, उसमें ऐसा लिखा कि पंथ का आग्रह ये निगोय वासम्मी, निगोद में जाता है पंथ। और वो पंथ, वो ये तारण स्वामी लिख रहे हैं और उन्हीं के नाम पे एक पंथ स्थापित कर दिया। अपने यहाँ वो पिछली साल श्रुत पंचमी के दिन मैंने एक बात कही थी कि ये जितने महापुरुष हुए हैं ना, चाहे वो कुंद कुंदाचार्य हों, चाहे अमृत चंद्राचार्य हों, चाहे पूरी आचार्य परंपरा हो, चाहे विद्वत परंपरा हो, टोडरमल जी हों, समझ में आया, बनारसी दास जी हों, या फिर और आगे के दौलत राम जी हों, या गुरुदेव कांजी स्वामी हो, कोई भी हो, ये सब लोग प्रवाह का पहला बिंदु नहीं है। ये प्रवाह के बीच में आने वाली, समझ लो कि बीच के बिंदु हैं बस। प्रवाह इनमें से किसी से प्रवाह शुरू नहीं होता है। और आपको यदि ये लगने लगा कि इस महापुरुष से, इस व्यक्ति से ये पूरा प्रवाह चालू हुआ है, तो यहां पर ही आपने क्या कर दिया? ये मिथ्यात्व, ये पंथ का आग्रह है। बस इसलिए देखो हमारे यहाँ क्या क्या कहलाता है, हमारे यहाँ कोई भी तत्व का सृजक नहीं है। तत्व का किसी ने सृजन नहीं किया है, व्यवस्था का, वस्तु व्यवस्था का किसी ने सृजन नहीं किया, केवली ने भी सृजन नहीं किया, उद्घाटन किया है। उद्घाटन किया है या पुनर्प्रतिष्ठापन किया है। जैसे कि लोप हो गई थी वो परंपरा एक काल में, और उस परंपरा को क्या किया? पुनः उसको प्रतिष्ठापित किया कि आदिनाथ से अजितनाथ के बीच में वो लोप हो गई परंपरा। और इसका प्रतिष्ठापन कैसे होता है? कैसे होता है? सबसे अच्छा तरीका, आपको ये लगता होगा कि जब वे तीर्थंकर बन गए और उपदेश दिया तब प्रतिष्ठा की, नहीं। मोक्ष मार्ग की पुनर्प्रतिष्ठा उस दिन हो जाती है जब वो निर्ग्रंथ दिगंबर साधु बन जाते हैं, मुनि बन गए। क्योंकि साधु पना ही पुनः मोक्ष मार्ग का जीता जागता सैंपल है, उदाहरण है। उपदेश देने में तो वर्बल कम्युनिकेशन होगा, लेकिन वे खुद साधु हो गए ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। और पहले खुद दुनिया के सामने जो भी जितने वर्ष तक भी वो साधु अवस्था में रहते हैं, एक उदाहरण पेश कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे भोले जीव जिनको इनके बात का पता नहीं होता, देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, है क्या क्या हो गए ये। आदिनाथ भगवान के समय में तो बड़ा कौतूहल हो गया है ना, कि इतने बड़े राजा और वो नग्न घूम रहे हैं, लोगों को ऐसा लगने लगा क्या हो गया, कोई समस्या हो गई क्या, दिमाग में कोई दिक्कत हो गई, कोई डिप्रेशन में, तनाव में चले गए हैं, पत्नी वगैरह ने धोखा दे दिया तो भैया हमारी मौड़ियों से शादी कर लो, है ना। ऐसे सारे राजा अपनी अपनी कन्याएं लेके आने लगे, क्योंकि बड़े बहुमान से भरे हुए लोग थे वो। उन्हें लग रहा कि भैया ये तो वो राजा है जिनने हमें छोटी छोटी चीजें सिखाई हैं, इन्होंने तो हमें खेती करना सिखाया, इन्होंने हमें शिल्प सिखाया, व्यापार सिखाया, वाणिज्य सिखाया, आज हम जी पा रहे हैं तो इनकी बदौलत जी पा रहे हैं। तो ऐसे अहोभाव से भरे हुए थे। तो जब उन्होंने देखा कि ये हो क्या गया, इतने बड़े राजा, इतने सारे लोग, जिनका पुत्र चक्रवर्ती, और ऐसे राजा को हो क्या गया ये। देखो चक्रवर्ती वो बाद में हुए, पहले तो सिंपल क्या कहते हैं, मंडलिक राजा थे, है ना, मंडलिक महामंडली के राजा होते हैं ना, तो तीर्थंकर सिंपल राजा होता है ना। और वो अपना पुत्र भी चक्रवर्ती भी भले होना तो उसको सिंपल मंडलिक राजा ही बनता है, वो उतना ही क्षेत्र मिलता है उसे जितने के वो राजा होते हैं। वो सब दिया हुआ है तिलोय पंडिती में, कितने गांव कितने नगर का राजा वो मंडलिक महामंडलिक कहलाते हैं।
तो सिंपल मंडली के राजा होते हैं। वो तो 3 तीर्थंकर जो थे वो चक्रवर्ती हो गए अपने यहाँ, अदरवाइज सामान्य राजा होते हैं। चक्रवर्ती से बड़ा राजा कोई नहीं होता है, तीर्थंकर भी नहीं होते हैं, है ना। और तीर्थंकर के भी पुण्य का वैभव उस वैभव से नहीं आंका जाता है। तीर्थंकर का भी पुण्य सर्वोत्कृष्ट कब कहा जाता है? जब वो समोसरण की रचना हो जाती है। इससे भी ये बात सिद्ध होती है कि रुपया पैसा कुछ नहीं है। तीर्थंकर की मौजूदगी में वैभव संपन्नता में चक्रवर्ती सबसे ऊपर होता है, वैभव संपन्नता। लेकिन चक्रवर्ती को सर्वोत्कृष्ट पुण्य वाला नहीं कहा जाता है, तीर्थंकर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक है। और वो मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कब शुरू हुआ? वो तब नहीं हुआ केवल ज्ञान लगने के बाद। यदि कोई को निर्गंत दिगंबर मुनि दशा देखकर पूर्व का स्मरण हो आए, यदि पूर्व के कोई संस्कार पड़े हों, तो उनकी वेश को देखकर ही समझ जाएगा कि ये मुक्ति का मार्ग है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो शेषा उणमग गया सव्वम, ये लिखा कि नहीं? नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। अब वो दिख गया उन्हें एक एक चीज। जब वे आदिनाथ भगवान निकलते होंगे आहार चर्या के लिए, तो लोग देखते होंगे ना, देखो तो सही कैसा बलशाली प्रभावशाली राजा, और अब बिल्कुल 3 हाथ जमीन देखकर एकदम नीचे की तरफ चल रहे हैं। भोजन आदि नहीं मिलता है तो बिल्कुल समता भाव से वापस आ जाते हैं। ऐसे 6-6 महीने तक जा रहे हैं, वापस लौट आ रहे हैं, जा रहे हैं, वापस लौट आ रहे हैं, ऐसे ही चल रहा है। तो समझने वाला हो तो उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वहीं से समझ में आ जाएगा। अब बहुतों को लेकिन कौतूहल रहता है, शांत भाव से 8वीं गाथा की भाषा में बोले समय मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखते थे। तो अब बिल्कुल ये स्थिति बनती होगी, पूरे में कौतूहल हो जाता हुआ। तो उस समय की कल्पना करो, घरों के बाहर अब आदिनाथ भगवान निकलने वाले हैं, अब वो रोज आ रहे हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा ये आदमी जा क्यों रहा है बार बार, इनके पास क्या कमी है? रोज एक नियत समय पर हाथ ऐसा रखते हैं और निकल जाते हैं, कोई को समझ में ही नहीं आ रहा। अब दिखता है कि हाँ कुछ मांगने के लिए आए तो सब कुछ लेके आ रहा है, लेकिन कोई आहार चर्या के लिए पड़गाने नहीं आता था। लेकिन बड़े अंदर में कोमलता थी, समझ में नहीं आ रहा। फिर जाके वो राजा श्रेयांश और उनको ये बात समझ में आई, तब जाकर उन्होंने ये व्यवस्था बनाई। किसके लिए? वो भी इसलिए क्योंकि वो भोजन नहीं भी करते ना तो भी चल जाता, कोई तकलीफ नहीं थी। चरम शरीरी थे, वज्र प्रसव नारा संग्रंथ नहीं भी करते, लेकिन परंपरा, पूरे जिन शासन की परंपरा तो साधुपने से है, मुनिपने से है, इसलिए वो परंपरा का निर्वहन किया। समझ में आया ना? तो ऐसे करके वो एक एक तीर्थंकर के बीच में विच्छेद होता जाता था। तो वो पुनः सृजन, पुनः प्रवर्तन कौन करता था? पुनः एक तीर्थंकर का जीव आता था जो उस काल में फिर साधु बन के दिखाता था, और उस पूरे काल में एक चमत्कार हो जाता था। देखो ये है मोक्ष मार्ग, ये है सुख का मार्ग, ये है शांति का वास्तविक मार्ग, ये क्या कहें इसे, भोगों का मुंह चिढ़ाना है ये। जैसे होता है ना, जैसे पहले बच्चे ऐसे करके आ कर देते थे, ऐसे बना के, है ना, ऐसे जीभ निकाल के आ कर देते थे ऐसे कहते थे ना, ये तुम सब पूरी दुनिया को भोगों में सुख मजा आ रहा है ना। एक व्यक्ति मुनि मार्ग पे आगे बढ़ जाता है तो भोगों पे ऐसे ए करके चिढ़ा के आगे बढ़ जाता है वो। समझ में आया ना? ये तुम्हें यहाँ से सुख नहीं है, ये बिलबिला रहे हो तुम लोग। ये बता दिया उन्होंने, ये जीती जागती मिसाल पेश कर दी। ये एसी की ठंडी हवाओं में तुम्हें लग रहा है आनंद आ रहा है गर्मियों के बीच में, वो एक मुनि मार्ग पे आगे बढ़ के तुम्हें भोगों को चिढ़ा के निकल जाता है। एक व्यक्ति यहां से सृजन होता है। तुम्हें लग रहा है कि ये थोड़ा सा कुछ आज अच्छा खाना बन गया और बड़ी आंखें बंद करके खाएंगे, अभी आम खाएंगे लोग, आम के सीजन में बिल्कुल ठोक ठोक के भाव में रख लेंगे और ऐसे बिल्कुल पत्ता पत्ता तक चढ़ जाएंगे उसका खींच खींच के, और ऐसा लगेगा यहां से सुख झर रहा है। तो ऐसी हर एक उस भोग लिप्सा के प्रति समझ लो कि मुंह चढ़ा दिया उसको। जब कोई व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ जाता है तो मोक्ष मार्ग का सृजन, पुनर्प्रवर्तन तो उसी दिन हो गया जिस दिन वो मुनि मार्ग पे आगे बढ़ा था, साधु बना था। और यही भावना हमें हमारे अंदर में प्रबल करना चाहिए। इसलिए यदि पूज्य भी होगा, देखो मुनि की पूजा होती है, लोग उनकी नवदा भक्ति आदि करते हैं, लेकिन किस लिए? उन्हें अंदर में पुजवाने का भाव नहीं है, लेकिन परंपरा को बनाए रखने के लिए निषेध नहीं करते हैं। लेकिन चौथे पांचवें गुण स्थान में तो पूजने का कोई रिवाज ही नहीं है। चौथे पांचवें गुण स्थान में एक यथोचित भक्ति आती है किसी के भी प्रति। अपने को कोई तत्व सिखाने वाला गुरु हो तो उसके प्रति यथोचित भक्ति है। लेकिन अब तुम अष्टद्रव्य से पूजा करने चले जाओ, जन्माभिषेक करने लगो, तो आप कर क्या रहे हो? आप पूरी परंपरा को खंडित कर रहे हो, जिसमें सिर्फ निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज की पूजा होती है, जिसमें सिर्फ देव की पूजा होती है, जिसमें श्रुत की भक्ति होती है।
इसके अलावा किसी की उस मर्यादा के बाहर भक्ति नहीं होती है। और किसी को मर्यादा के बाहर जाके भक्ति करना उसका अपमान है, उसका सम्मान नहीं है। एक बार मैंने शायद उदाहरण दिया था, आप अपना फोटो खिंचवाने गए और उसने आपके मुंह पे विराट कोहली का फोटो लगा के दे दिया आपको, तो आप क्या बोलोगे? आपका सम्मान है कि आपका अपमान है? आपकी सत्ता खत्म कर दी है। ऐसे चौथे गुण स्थान वाले व्यक्ति की आप मुनियों की तरह पूजा करने लगोगे तो उसको खंडित कर दिया आपने, उसका अपमान किया है, उसका सम्मान नहीं किया है। लेकिन ये पूजा भक्ति होगी कैसे? आग्रह में, समय के आग्रह। ये शब्द ऐसा है, समय आग्रह। अब ये आग्रह शब्द से वाकई में हटने का मन नहीं होता है। और अब तो एक ऐसा शब्द आ गया, समय आग्रह। हम सब लोग समय के आग्रही होकर सोचने लगते हैं समय सारी हो गए। नीचे सा टीका में ये बात आई हुई है। हाँ, ये सबसे आखिरी में है ना, ऐसा मानने वाला समय आग्रही है। भावार्थ में समय का जानकार नहीं है। समय का जानकार होना अलग चीज है, समय आग्रही होना अलग चीज है। अब बोलो कितने सारे पोर्शन ऐसे हो सकते हैं जहां पर हम कोई ना कोई आग्रह पाल सकते हैं। कौन सा तरीका नहीं हो सकता है? ये साधनों का कभी आग्रह नहीं होता है। बार बार मैं कहता हूं, साधन का कभी आग्रह नहीं होता है। ये सब साधन हैं। ये शास्त्र भी है ना, ये चारों अनुयोग साधन है। अब कोई किसी एक साधन का आग्रह कर ले और दूसरे का निषेध कर दे तो क्या होगा? जैसे कि मैं आपको डायबिटीज है, मेरे को ब्लड प्रेशर है, किसी और को और कोई वायरल फीवर है, किसी को और मलेरिया है, कोई को टाइफाइड है। अब मेरे को क्या हुआ कि मैंने जब दवाई खाई तो मेरा डायबिटीज मान के चलो ठीक हो गया। अब मैं सामने वाला जो ब्लड प्रेशर का था, अरे तुम बेवकूफ, कहां की दवाई खा रहे हो? ये दवाई खाओ जो मैं खाता हूं, ये दवाई खाओ। अरे भाई, टोडरमल जी ने लिखा है कि मरीज देख के औषधि दी जाती है। औषधि में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। समझ में आया ना भैया? वैद्य के पास तो सब तरह की औषधि है, लेकिन मरीज देखकर, मर्ज देखकर, बीमारी देखकर औषधि दी जाती है। ऐसे इन अनुयोगों में निबद्ध जो शैलियां हैं, ये हम सब की स्थितियां देखकर, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग स्थानों पर खड़े हैं। किसी के जीवन में बिल्कुल नितांत जड़ता है, निष्क्रियता आ गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए कहेंगे कि भैया तुम चरणानुयोग पढ़ो, प्रथमानुयोग पढ़ो। किसी को अपने भावों की, परिणामों की खबर नहीं है, ऐसे व्यक्ति से करणानुयोग के बारे में कहेंगे तो करणानुयोग पढ़ो, थोड़ा समझो भूमिका अनुसार चीजें कैसी होती हैं। और कोई व्यक्ति एकदम रिक्त है अध्यात्म से, तत्व का मूल नहीं समझता है, भेद विज्ञान नहीं समझता है, किसी कोरी क्रिया आदि में पड़ गया, उसको कहेंगे कि तुम भैया द्रव्यानुयोग पढ़ो। तो हमें अपनी अपनी मर्ज, अपनी बीमारी को देखना पड़ेगा ना। और ये चार अनुयोग तो कैटेगरी हैं, ये कई हो सकते हैं। ये तो एक व्यवस्था बनाई है। देखो द्वादशांग में कहीं चार अनुयोग का उल्लेख नहीं है, प्रथमानुयोग का जरूर है। अकेले प्रथमानुयोग का नाम आया है। किसमें आया है? वो भी दृष्टिवाद, जो सबसे आखिरी अंग है ना, उसके 5 भेद किए, तो उनमें एक भेद प्रथमानुयोग भी है। जैसे एक भेद पूर्वगत है, वो पूर्वगत इतना बड़ा होता है तो उसकी चर्चा विशेष होती है। 11 अंग है ना, और 14 पूर्व, ये 25 किसके वो माने गए हैं? उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण। 14 पूर्व, इतने 14 पूर्वों को एक तरफ रख दो और पूरा का पूरा 11.5, मतलब 11 अंग, और 11 अंग के अलावा और वो 12वें अंग के 4 भेद अलग रख दो, तो भी वो इतना वजनदार है कि समझ लो 90% हिस्सा तो पूर्व का हो जाएगा और 10-15% कुछ हिस्सा बचेगा जिसमें पूरा का पूरा द्वादशांग जाता है। इसलिए वो पूर्व इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं जैसे पूर्व एक भेद है ना दृष्टिवाद का, ऐसे ही प्रथमानुयोग उसका एक हिस्सा है। बाकी 3 अनुयोग का तो ऐसा अलग से नाम नहीं आता है। नाम आएगा जैसे उपासका अध्ययन के साथ चरणानुयोग के एक स्तर को जोड़ देंगे, आचारांग के साथ चरणानुयोग को जोड़ देंगे। तो अब हमने उसको 4 भागों में कैटेगराइज कर लिया है। अब अलग भी कर सकते हो, जैसे हो सकता है कि नहीं, एक त्रिलोकानुयोग बना दो, आप बना सकते हो कि नहीं? कर्णानुयोग 2 भागों में बट गया ना, एक में तो जिसमें कर्म वर्म इन सब की चर्चा आ गई, एक में त्रिलोक आदि की चर्चा आ गई, तो आप इसको अलग कर दो, अलग कैटेगराइज कर दो। लेकिन करण कि भैया यहां भी गणित है, यहां भी गणित है, तो हमने उनको एक जगह कर दिया। तो ये सब तरीके होते हैं, लेकिन इन सब से हमें अपना मूल प्रयोजन साधना है। यदि वो मूल प्रयोजन नहीं सद रहा है तो कोई सा अनुयोग किसी काम का नहीं है, उसका नियोग का आग्रह तो हो जाएगा। इसलिए समझ में है ना,
समय इतना व्यापक शब्द है जिससे आप श्रुत को ले सकते हो, आगम को ले सकते हो। समझ में आया? एक एक सेपरेट द्रव्य को भी समय कहते हैं और 6 के 6 द्रव्यों को भी समय कहते हैं, विश्व को भी समय कहते हैं। जो जो वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है वो सब समय है। और ये सब लिखा है समय के दूसरे नंबर की गाथा में, समय सार में। क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, अब वो एग्जैक्ट शब्द क्या है एक मिनट बताता हूं आपको पढ़ के। आचार्य ने समय में से समय सार को निकाला है। समय सार कभी भी निकलेगा तो निकलेगा समय में से ही, जो समय में से ना निकले वो समय सार प्रमाणिक नहीं है। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ? समय सार अध्यात्म है और समय आगम है। जो अध्यात्म आगम में से ना निकले वो अप्रमाणिक है। यहां भी समय का मतलब आगम किया गया है, लेकिन समय के कई अर्थ हो सकते हैं। अब जब पूरी वस्तु को समय कह दिया तो बोलो समय के कितने अर्थ हो जाएंगे? और इसका आधार क्या है कि पूरी वस्तु समय कहलाती है? देखो, इसमें एक शब्द में पढ़ के बताता हूं। एक 7 विशेषण दिए हैं इसमें समय के। देखो यहां पे कहते हैं, एक एक पढ़ता हूं मैं, इसी क्रम में आएगा। जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ठीक है, फिर आएगा अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मी पने के कारण जिसका द्रव्यत्व प्रकट है। हाँ, ये वाली लाइन। क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है। बोलो अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज आ जाएंगी? गुण पर्यायों को कौन अंगीकार करता है? कौन करता है? तत्वार सूत्र में अपन ने पढ़ा है ना शाम को, गुण पर्यायवद द्रव्यम। और क्रम रूप और अक्रम रूप, क्रम रूप कौन होते हैं? पर्याय, और अक्रम रूप कौन होते हैं? गुण। ठीक है, ये एक चीज ये आई। दूसरे देखो द्रव्यत्व की सिद्धि कैसे होती है। एक जगह तो गुण पर्यायवत द्रव्यम 7 विशेषणों में एक वो आया, और एक जगह आया है वो उत्पाद व द्रव्यात्मक है, ऐसा कहते हैं। हाँ ये देखो, ये वह पदार्थ सदा ही परिणाम स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। तो बोलो उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्ता किसकी है? किसकी है? द्रव्य की। तो आप द्रव्य भी समय में ले सकते हो और अकेले जीव को भी समय में ले सकते हो, क्योंकि जीव में भी ये सारे गुण शामिल होते हैं और सभी द्रव्यों में ये शामिल होते हैं। लेकिन जो हमारा समय सार निकलेगा वो कहां से निकलेगा? वो जीव में से निकलेगा, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, महासत्ता से आवांतर सत्ता की तरफ आते हैं। महासत्ता आवांतर सत्ता पता है ना, अपन ने उसमें चर्चा की थी। ये सब क्या ही तत्वार्थ सूत्र की जो चीजें एकदम स्पष्ट रहेंगी ना तो समय सार समझना और आसान हो जाता है। आगम स्पष्ट होगा तो अध्यात्म आसान हो जाएगा। यदि आगम निरपेक्ष अध्यात्म आपने ले लिया तो आप सांख्यमती हो जाओगे। इस समय सार के ऊपर कई लोगों ने ऐसा कहा कि ये तो सांख्यों का ग्रंथ है, ये तो वेदांतियों। अमृत चंद्राचार्य के ऊपर तो बाकायदा लेबल लगा हुआ है कि वो वेदांती थे। लोगों ने ऐसा लगाया हुआ अमृत चंद्राचार्य के ऊपर। अब इन लोगों को पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पकड़ाओ, तब जाके पता चलेगा कि भैया यहां पर वो जिस क्रिया का अमृत चंद्राचार्य निषेध कर रहे हैं उसी क्रिया की परिशुद्धता कैसे हो वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बता रहे हैं, कैसे वो क्रिया बेहतर हो। इसलिए एक बात याद रखना, यदि आपको समय सार की एक गाथा समझना है ना तो वो तब समझ में आएगी जब पूरी गाथाएं पढ़ोगे, तब जाके एक गाथा समझ में आएगी। और समय सार की वो एक गाथा समझना है और समय सार की बाकी गाथाएं समझना है तो उससे कुंद कुंदाचार समझ में नहीं आएंगे। जब आप उनके बाकी के 5 परमागम पढ़ोगे ना तब आपको कुंद कुंदाचार समझ में आएंगे। और बाकी के 5 परमागम तब समझ में आएंगे जब जैनागम के अन्य ग्रंथों की परंपरा पढ़ोगे, तब जाकर वो 5 परमागम समझ में आएंगे। और इन सब चीजों को आप विधिवत तौर पर अध्ययन करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा अविरोधी दर्शन है।
कि 200-200, 500-500, 1000-1000 साल बाद एक एक आचार्य पैदा होते हैं, लेकिन कहीं किसी की बात में कोई विरोध नहीं आता है। यहां तो मैं आपसे कुछ कह रहा हूं और आप घर जाकर इसी बात को दोहरा देना तो विरोध आ जाएगा। लेकिन देखो कितना बढ़िया शासन है, 1000-1000 साल बाद एक एक आचार्य होते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं आता उनकी बात। ये अविरोधीपना, ये जैन शासन की प्रामाणिकता का आधार है, ये सर्वज्ञता का आधार है, सर्वज्ञता की सिद्धि होती है इस चीज से। अब ऐसी चीजें समझ में आती हैं। तो अब ये कहां से निकला वो समय सार? अब आपने ये किया कि वो समय, किसी भी समय को पकड़ लिया, आगम को पकड़ लिया, ये आगम जो है मैं तो बस यही पढ़ूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो क्या हो गया? वो समय आग्रही, समय के आग्रही हो गए हो। और अब अपने अपने आग्रह कहां कहां कैसे पड़े हैं वो सब देखते जाना, है ना। हर एक वेदी के सामने हमारा आग्रह पड़ा हुआ है, मंदिरों की वेदियों के सामने, हमारी क्रियाओं के सामने। अब इन आग्रहों की मैं पूर्व में यथोचित चर्चा कर चुका हूं, वो सब अपने अपने हिस्से में लगा लेना। लेकिन ये सब आग्रह हैं, हमारी समाज के हैं, हमारी समाज के हैं। लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये हम महापुरुषों को भी जोड़ते हुए बोलेंगे हमारी समाज के। महापुरुष किसी समाज के होते हैं? महापुरुष किसी जाति के होते हैं? लोग बाग गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं तो ये बोलते हैं उस प्रवचन में हमारे दादाजी का नाम लिया है, उस प्रवचन में हमारे पिताजी का नाम लिया। अरे भाई, हर प्रवचन में शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा हूं ये नहीं दिखता तुम्हें? शुद्धात्मा में मेरा नाम नहीं दिखता है और तुम्हें अपनी पर्याय का ही नाम दिखता है, और बार बार वो प्रवचन लगाओगे। क्या हुआ? बैठ जाएंगे प्रवचन सुनने, आगे की बात पहले ही बोलने लगेंगे, जो बोलने वाले हों और वो बात पहले ही बोलने लगेंगे। तो क्या होगा? लोगों ने एक रिवाज बना लिया है अपना। जैसे कई लोग सोनगढ़ में भी रहने लगते हैं ना, तो उन्हें तो बढ़िया व्यवस्था है, तो वहां पे प्रॉपर सब कुछ है, 3 टाइम प्रवचन मिलने लगते हैं। तो ठीक है, 3 टाइम 45-45 मिनट 1 घंटा जाके बैठना ही तो है। बाकी तो बढ़िया कमरों में एसी लगा हुआ है, खाना वाना बनाना नहीं है। जिसमें थोड़ी सी भी अकल होगी वो सोनगढ़ जाके रहने लगेगा थोड़ी सी भी जिसमें अकल होगी। लेकिन वो अकल वाले लोग वहां रह काय के लिए रहे, ये समझो। कोई तत्वत्व का रस पड़ गया हो ये कोई जरूरी नहीं है। निश्चित तौर पे कुछ लोग होंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि तत्व के रस के कारण रह रहे हैं। वहां भी हो सकता है कि उन्हें समिति का भोजनालय दिखता हो वहां समिति में जो भोजनालय चलता हो ना, उसकी टाइमिंग उनको दिख रही हो, वहां पे भी व्यवस्थाएं दिख रही हो। और ये सब जगह हो सकती है। लोगों को लगा 8 दिन 10 दिन के लिए पंचकल्याणक में चले गए, है ना, शिविरों में चले गए 8-8 10-10 दिन के लिए। अब वो काय के लिए गया? हो सकता है आपके दिमाग में, भैया घर में रोज चूल्हा चौका करना पड़ता था, 10 दिन को इससे मुक्ति मिली, ये सोच के चला गया वो वहां पे। अब बोलो काय का आग्रह पड़ा हुआ है? बोलो काय समय को समझता है कि अरे वो तो समय का आग्रही भी नहीं है, वो तो अपने भोगों का ही आग्रही है वहां पे भी। ये तो बहुत ऊपर की बात कर रहे हैं कि आपको समय का आग्रह भी हो जाए ना तो भी आपको समय सार समझ में नहीं आएगा। समय का आग्रह होना अलग चीज है, समय सार समझ में आना अलग चीज है। इस आग्रह शब्द को बहुत मथो और अपने भीतर पड़े हुए छोटे से छोटे आग्रह को निकालो। हमें एक ऐसे सज्जन मिले, कहते देखो भैया सुनो तो बढ़िया, सब जगह जाके मुमुक्षुओं में जाके सुनो, तत्व सुनो, बढ़िया सुनो, अच्छे से, बहुत अच्छी अच्छी बात, लेकिन रहो अपनी समाज में ही है ना, रहो अपनी समाज में, बिल्कुल यही करो, बिल्कुल ऐसा बोलने लगे वो, है ना, अपने तारण समाज के। कि देखो अध्यात्म तो इधर मिल जाता है अपन को, इधर सुनो, सुनने जाओ, लेकिन रहो अपनी समाज में, बाकी जो कर रहा है वो यही करो। मतलब यही करो का मतलब उनका समझ रहे हो कि जो भी मेला वेला जो भी चल रहे हैं, पर जहां पे जो भी चंदन प्रसाद आरती जो भी चल रही है, सब जो चल रहा है चलने दो। मेरी ये बात मेरी रिकॉर्ड होकर जा रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूं जो जहां जा रही है तो चली जाए, जो सत्य बात है तो सत्य है ये है फैक्ट बात। क्योंकि हम किसी के मत को पोषित करने के लिए नहीं आए यहाँ पे, सीधी बात है। यहाँ कोई मत को पोषित करने के लिए नहीं आए, कोई बाड़े का धर्म नहीं है, कोई की मोनोपोली नहीं चलती यहाँ पे। हमें अपनी आमनाएं में, हमें अपनी कौन सी आमनाएं, सर्वज्ञ का अवर्णवाद करके कौन सी आमनाएं खड़ी होती है? बोलो कौन सी आमनाएं खड़ी होती है? जहां पे सर्वज्ञ का ही, आपने सर्वज्ञ को तार तार कर दिया हमने हमारी आमनाएं चलाने के चक्कर में। हमें पता ही नहीं है, मूल शासन के साथ खिलवाड़ कर दिया अपन ने, और हमें लगने लगा कि हम अपनी आमनाएं चला रहे हैं। जब जिसको समझना हो समझे, नहीं समझना हो ना समझे, विरोध करना है विरोध करो। तुम्हारा विरोध हमारे 25-30 साल से ज्यादा क्या कर पाओगे? इतनी ही उम्र रहेगी। और यदि तारीफें भी करोगे तो इतने 25-30 साल के लिए कर पाओगे।
कहीं तारीफें लोगे तो कहीं तो विरोध हो गई। आप सबसे तारीफें नहीं ले सकते और सबका विरोधी भी, सबसे विरोध भी नहीं ले सकते, ये तो फैक्ट है। हमेशा आप सत्य से सत्य बात करोगे तब भी विरोधी होंगे, असत्य से बात करोगे तब भी विरोधी होंगे। सत्य बात करोगे तब भी कुछ सराहना वाले मिल जाएंगे, असत्य करोगे तब भी सराहना वाले मिल जाएंगे। तो इसकी क्या चिंता करना। 10, 20, 25, 50 लोग और ज्यादा जुड़ गए, उनको मैं पोषित करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, या अपने जीवन के छोटे मोटे तुच्छ से प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कि तुम मुझे बुला लो, तुम मेरे से वक्तव्य दिलवा लो, स्टेज दे दो, माला दे दो, सम्मान दे दो, इन छोटी छोटी चीजों के लिए मैं सर्वज्ञ के मार्ग से खिलवाड़ कर लूं, तो इतनी ताकत तो नहीं है। इतनी ताकत होना भी नहीं चाहिए कि आप उस मूल परंपरा के अगेंस्ट चले जाओ। सर्वज्ञ की परंपरा के विरुद्ध जाना मतलब सीधे वस्तु व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो जाना। ऐसे सर्व आग्रहों को तोड़ के हमें तत्व समझ में आता है। आप ये समझो, हमें 70 साल, 60 साल, 50 साल, जो भी जितना भी हमारे पास समय था, उम्र थी, हम सिर्फ एक काम करने के लिए आए हैं। यदि हमें सबसे ऊर्ध्व में वो एक काम नहीं दिखेगा ना, हमारे अनंत संसार का अभाव करने के लिए अपन आए हैं। यदि वो अनंत संसार के अभाव करने की उस रेखा को हमने नहीं मिटा दिया, तो हमें मालूम नहीं है कि ऐसा सुअवसर, इतने बढ़िया जिनवाणी का समागम, ये साक्षात चौथा ही काल है जहां पे आप समझ लो कि तत्व आपको सीधे आचार्यों का मूल माल मिल गया है। वे आचार्य खुद अपना ग्रंथ लिखते हैं और ग्रंथ में कह देते हैं तुम मेरे इस ग्रंथ के आग्रह में मत पड़ जाना। पूज्यपाद आचार्य कह देते हैं कि तुम पूज्यपाद के आग्रह में मत पड़ जाना, वे खुद आचार्य ये कह रहे हैं। तो वो लोग कितने निर्मल और पवित्र हृदय वाले आचार्य थे कि जब वो ये कह रहे हैं कि तुम किसी मेरे आग्रह में भी मत पड़ जाना, तो वो हम सब लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भैया जिस अनुभूति करने के लिए हम जन्मे हैं वो अनुभूति कर लेना। यदि वैसा कर लिया तब तो हम तर जाएंगे, और यदि हम रास्ते के किसी आग्रह में पड़ गए तो जैसे अनंत काल से निपटते आ रहे थे, ऐसे इस एक और भाव में निपट जाएंगे। समझ में? और शेष चर्चा